स्टॉक मार्केट से ना पैसे तो सभी को कमाने पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी जो फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो सट्टा बाजार ही लगेगा ना। इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, जहां पर हम हर रोज एक स्टॉक पकड़ के उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ताकि हम देखें, सीखें और समझें कि टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल्स और चार्ट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। तो आज डे 93 पर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर फोकस करेंगे। पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि आज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो इंडेक्स है उन दोनों ने कैसे परफॉर्म किया। तो यहां पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी हुई है, आप यहां पर देख सकते हो कि निफ्टी में, राइट, निफ्टी के जो लाइन ग्राफ है उसमें हमें वैसे तो एक पॉजिटिविटी दिख रही है, बट फिर भी वो नेगेटिव ट्रेंड में है। तो हम देखते हैं कि क्यों ऐसा है, आज की कैंडल हमारे पास निफ्टी 50 में कैसे बनी, राइट। तो यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का चार्ट जो है उसको खोल रहा हूँ। जब तक चार्ट खुलता है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर हम कुछ भी डिस्कस करते हैं, चाहे वो निफ्टी 50 का इंडेक्स हो, निफ्टी जूनियर का इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक हो, पहले, अभी या फिर आने वाले टाइम में हम किसी भी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही किया जाता है और करंट पोजीशन को दर्शाने के लिए ही किया जाता है। इसमें बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें, राइट। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट खोल लिया है। सबसे पहले हम सीधा चलते हैं डेली चार्ट पर, क्योंकि अभी वीकली चार्ट पहले खुला हुआ था। तो चार्ट को हम बहुत ही सिंपल रखेंगे। कोई भी इंडिकेटर जैसे कि वॉल्यूम, आरएसआई, बुलिंजर बैंड, फिबोनाची और बहुत सारे और भी इंडिकेटर होते हैं, उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे। हम सिंपल प्राइस एक्शन जो है उसी पर फोकस करेंगे। उसका रीज़न ये है कि प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा मेन होता है, और जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आपके जो इंडिकेटर्स हैं दे आर ओनली टू इंडिकेट। हर किसी का अपना फेवरेट इंडिकेटर होता है और उसको एनालाइज करने का भी हर किसी का अपना अपना ढंग हो सकता है, बट प्राइस एक्शन इज ऑलवेज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इज द सेम, राइट। तो यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट देखें तो आज हमारे पास निफ्टी 50 ने एक रेड कैंडल बनाई है। जो रेड कैंडल ओपन हुई 24,343.45 और इसकी क्लोजिंग हुई 24,287.65, मतलब कि इसने ऑलमोस्ट नेगेटिव टर्म्स में देखें तो -0.32% का एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। पर आज की कैंडल और लास्ट 3 से 4 तो नहीं, बट लास्ट 3 कैंडल्स भी, सारी की सारी कैंडल्स एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी है जहां पर हमारे पास 24,400 का मार्क, तो ऑब्वियसली वो तो हमने काफ़ी दिनों से डिस्कस किया है कि 24,400 का जो मार्क है वो निफ्टी 50 के इंडेक्स के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जोन है। बट वहीं हमारे पास, ये मैं लाइन को कलर थोड़ा इसका चेंज कर देता हूँ, इसको ग्रीन नहीं ब्लैक रखते हैं। ये जो हमारे पास 24,260 या फिर 24,250 का जो जोन है, यहाँ पर पता नहीं क्यों हमारे पास बार बार, वैसे तो हमने प्रीवियसली इस लाइन को एज अ सपोर्ट या फिर एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया था, बट अभी के लिए लास्ट 4 कैंडल से 24,260 या 250 का जो लेवल है वो हमारे पास कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है निफ्टी 50 के इंडेक्स में। आज की कैंडल को अगर हम इग्नोर करें और प्रीवियस 3 कैंडल्स पे बात करें तो इन सभी कैंडल्स के लोअर फ्लिक इसी 24,250 या फिर 24,260 के जोन से तक जाकर, या उससे हल्का सा पहले ही जाकर वहां से वापस मुड़ आई। पर आज हमारे पास 24,260 का जो लेवल था वो रीच हुआ, उसको ब्रेक किया निफ्टी 50 इंडेक्स ने। 24,226.95 रुपये के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स का लो गया, बट उसके बाद वहाँ से फिर से इसने एक रिट्रेसमेंट दिखाई, बिकॉज इट सीम्स लाइक कि 24,260 24,250 का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन है। बट आपको यहाँ पर एक बात देखनी है, चाहे ये वाला जोन जो मैंने ब्लैक में मार्क किया है 24,260 का जोन, ये एक सपोर्ट जोन बन रहा है, बट जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा पास है, दैट इज 24,400 की। तो ये बहुत ही छोटा ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का जोन है जहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स स्ट्रगल कर रहा है। तो इसलिए रादर देन
आई से कि 24,260 को एक सपोर्ट जोन मानना, आई प्रिज्यूम या फिर आई अज्यूम दैट 24,260 और 24,400 ये हमारे पास एक स्ट्रगल जोन बना हुआ है निफ्टी 50 के इंडेक्स के लिए। यहाँ पर इसको मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में मतलब कमिंग डेज में हम देख पाएँ कि क्या ये स्ट्रगल जोन टूट पा रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स से, या फिर ये एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो रहा है। वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसको तो कवर कर दिया। अब हम देखते हैं कि निफ्टी जूनियर या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमारे पास आज में कैसी मूवमेंट रही, राइट। तो यहाँ पे ओ माय गॉड, राइट, तो यहाँ पर आज निफ्टी 50 ने बहुत ही ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा नॉन इम्पैक्टफुल कैंडल बनाई है। ओपनिंग हुई 74,468.85 और क्लोजिंग हुई 74,474.10, मतलब कि नेगेटिव रिटर्न है। बट अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 68 और 74 मतलब कि 6 पॉइंट्स का फ़र्क है, विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मतलब कि चाहे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट हाई और लो जो भी बना है उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर शायद निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक स्ट्रगल जोन में या फिर एक बहुत ही छोटे जोन में फंसा हुआ है, जिसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है उन लोगों की, या फिर उतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पैक्ट नहीं है उन पर्टिकुलर जोन्स का। जैसे कि ये वाली आप लाइन देख सकते हो, एक वीक सी रेड लाइन और एक ऐसे ही वीक सी ग्रीन लाइन, ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रही थी रिस्पेक्टिवली। बट आज की कैंडल ने कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में। मतलब कि जैसे हम बोल रहे थे कि 74,300 का जो लेवल है वो प्रीवियसली जितनी भी कैंडल्स हैं कहीं ना कहीं उनके जो लोअर फ्लिक थे उन्होंने इसी लेवल से रिट्रेसमेंट दिखाई। एंड सिमिलरली 74,900 का जो लेवल था उसी लेवल से हर एक कैंडल ने प्रीवियसली एक टॉप बनाया या फिर एक क्या कहते हैं ओपनिंग प्राइस वहीं पर दी और वहाँ से नीचे आया। बट आज की कैंडल कुछ भी नहीं बता रही, इसलिए इस निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स है इस पे आज के लिए कुछ खास डिस्कशन करना मेक्स नो सेंस। जो हमने प्रीवियसली जो कि क्या कहते हैं फ्राइडे को हमने वीकली एज वेल एज डेली कैंडल पर एनालिसिस किया था निफ्टी नेक्स्ट 50 का, वही अभी तक वैलिडेशन रखता है या वही वैलिडिटी रखता है, राइट। तो आप उस चीज़ को अपने दिमाग में रख के अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, राइट। अब हम सीधा चलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी नेक्स्ट जूनियर के बाद हम सीधा चलते हैं अपने आज के स्टॉक पे, दैट इज पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक महारत्ना कंपनी है, मतलब कि एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा चलते हैं सबसे पहले इसके वीकली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर देखते हैं कि क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि डेली चार्ट से ऑब्वियसली थोड़ी अलग होगी। बट येस, हमें लास्ट जो कैंडल है उसको इग्नोर करना पड़ेगा। वो इसलिए बिल्कुल सिंपल सी रीज़न है कि आज ही फर्स्ट हमारे पास वीक का ट्रेडिंग सेशन था और अभी 4 और सेशंस पड़े हैं विच विल डिटरमाइन कि जो हमारे पास वीकली कैंडल बनेगी उसका इम्पैक्ट या उसकी सिग्निफिकेंस क्या रहती है। इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि यहाँ पर ये स्टॉक अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय एंड सेल करना है तो आप प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें, राइट। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट खोल लिया है। लास्ट कैंडल को हम इग्नोर करेंगे बट उससे पहले की कैंडल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक मैसिव रेड कैंडल बनी है, ऑलमोस्ट 10.5% का पीएफसी, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शॉर्ट फॉर्म है पीएफसी। तो पीएफसी ने ऑलमोस्ट 10.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया इन अ सिंगल वीक। दैट वाज मैसिव एंड दैट मैसिवनेस केम विद अ गैप डाउन। आप देखोगे कि 3 अगस्त 2026 वाली वीकली जो कैंडल थी और 10 अगस्त 2026 वाली वीकली जो कैंडल थी उनमें एक मैसिव तो नहीं बोलूँगा बट एक अच्छा खासा डिसेंट सा गैप
डाउन है और उसी गैप डाउन के बाद 10.5% का एक नेगेटिव रिटर्न, विच मीन्स एक नेगेटिविटी ज़रूर है, राइट। अगर हम देखें ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करें तो येस, यहाँ पर हमारे पास ये जो 420 या फिर हाँ 420 ही हम लेते हैं, 420 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। एंड अगर हम देखें तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनने की कोशिश कर रहा है या फिर ऑलमोस्ट बन गई है, एब्सोल्यूट नहीं बनी, एब्सोल्यूट नहीं बन सकती क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कैंडल्स बहुत सारी हैं, वर्टिकल कैंडल्स भी बनती हैं हमारे पास। फॉर्मेशन एग्जैक्टली हमेशा वैसे आइडियल सिनेरियो वाली फॉर्मेशन कभी कभी नहीं भी बनती, बट यहाँ पर एक फॉर्मेशन जो मुझे दिख रही है वो मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। अगर मैं कैंडल्स की बजाय यहाँ पर लाइन ग्राफ कर दूँ तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, राइट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अब वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा वो हमें टाइम बताएगा, बट अगर हम वापस से लाइन ग्राफ के बजाय कैंडल्स में आ जाएं तो कैंडल्स में ये वाला जो पार्ट है ना वो उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होता। बट आप थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो यस, ये वाला जो मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है वो पैटर्न को हमारे पास 10 अगस्त 2026 वाली जो कैंडल बनी थी उसने अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ से कैसे मूवमेंट होती है वो तो अब हमें टाइम बताएगा। तो इसी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ हमारे पास 420 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। एंड ये वाला रेजिस्टेंस जोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास अप्रैल 2025 से लेकर ऑलमोस्ट सितंबर 2025 एंड इनफैक्ट अगर हम अप्रैल के बजाय पहले भी आए तो जनवरी 2025 से लेकर हमारे पास ऑलमोस्ट नवंबर और या फिर अक्टूबर 2025 के एंड तक ये पर्टिकुलर जोन काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दी इस पर्टिकुलर जोन ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को या फिर पीएफसी के स्टॉक को। एंड अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं ऑन द वीकली चार्ट तो यहाँ पर हमारे पास इसी जोन में 2024 मार्च और फरवरी या फिर अप्रैल के महीने में पहले एक रेजिस्टेंस थी ये 420 का जोन। उसके बाद ऑलमोस्ट मई 2024 के आसपास 420 का जो जोन था वो एक सपोर्ट जोन बना, वहाँ से स्टॉक अच्छा खासा ऊपर भागा। बट यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप या फिर आप बोल सकते हो कि डबल टॉप बना, या फिर अगर आपको डबल टॉप नहीं भी बोलना तो यहाँ पर आप ये बोल सकते, मतलब डबल या ट्रिपल टॉप आपको नहीं भी बोलना तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी खासी हमारे पास रेजिस्टेंस थी ऑलमोस्ट 510 के आसपास। फिर एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी हमारे पास 564 या फिर 565 के आसपास, राइट, 560 ले लेते हैं। 565 का कुछ खास जोन बनेगा नहीं, तो मतलब ऑन अ होल नंबर अगर हम ले तो 560 510 510 में थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ, राइट, अरे यार हाँ, सो 510 560 420 ये हमारे पास तीन ऐसे लेवल्स हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऑन द वीकली ग्राफ। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास सपोर्ट है, राइट, करंट पोजीशन पे जहाँ पर आज हमारे पास स्टॉक है वहीं पर अप्रॉक्सीमेटली 370 के आसपास हमारे पास एक डिसेंट से थोड़ी सी बेटर, राइट, डिसेंट से थोड़ी सी बेटर हमारे पास एक सपोर्ट बन रही है, जिसका सहारा दिसंबर 2023, मार्च 2024, फरवरी 2025 एंड इनफैक्ट दिसंबर 2025 में भी स्टॉक ने लिया था। और थोड़ा सा 30 मार्च 2026 वाला जो वीक था वहाँ पर भी एक लोअर फ्लिक बनाकर हमारे पास स्टॉक ने एक अच्छी मोमेंटम गेन की। वहाँ से आप देखोगे कि अगर हम ये वाला पाथ लें ऑलमोस्ट 30 मार्च से लेकर ऑलमोस्ट 20 अप्रैल 2026 तक, तो यहाँ पर अगर हम इसका ओपनिंग प्राइस देखें दैट वाज 391 एंड जो लास्ट हमारे पास ऑलमोस्ट एक मंथ बाद जो हमारे पास कैंडल बनी उसका अगर ओपनिंग प्राइस देखें तो 464। सो 390 एंड 464 या फिर 465, तो 465 माइनस 390 डिवाइड बाय 390, सो इसने ऑलमोस्ट 20% का जंप किया एक महीने में, विच वॉज रियली गुड। बट यहीं
वहीं पर इसको कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास दो इसका हाई, ये जो हमारे पास 27 अप्रैल 2026 की कैंडल थी, इसका हाई 486 था, बट दैट वाज वेरी मच क्लोज टू 510 या फिर 500 का जो हमारे पास रेजिस्टेंस मार्क बना है उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करूं तो आप देखोगे कि इवन हमारे पास यहाँ पर 480 का भी जो जोन है वो भी एक रेजिस्टेंस जोन है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। यहाँ पर प्रीवियसली फेब 2024 एंड देन फ्रॉम ऑलमोस्ट मई 2024 टिल ऑलमोस्ट जैन 2025 यहाँ पर 480 का जो जोन था ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, एंड उसी रेजिस्टेंस को स्टॉक ने हमारे पास 27 अप्रैल 2026 वाले वीक में रिस्पेक्ट किया एंड वहाँ से नीचे आया। फिर हमारे पास ये जो लास्ट वीक की कैंडल है उसने हमारे पास एक पैटर्न को कंप्लीट करने की कोशिश की है, बट यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ जो 370 के आसपास का लेवल है वो हमारे पास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है, राइट। तो यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि स्टॉक जो है हमारे पास नेगेटिविटी में है या फिर पॉजिटिविटी में है। हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक जो है कैंडल्स के साथ ये सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज पैटर्न्स जो भी बन रहे हैं उनको प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। अब यहाँ से कैसे मूवमेंट आती है फर्दर वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा चलते हैं आज के डेली चार्ट पर और डेली चार्ट पर देखते हैं कि आज हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में कैसी कैंडल बनी, राइट। तो यहाँ पर स्टॉक में हमारे पास बहुत ही वीक कैंडल बनी है। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी जिसकी ओपनिंग हुई 376 पे, हाई गया 377, लो गया 372.15 एंड क्लोजिंग हुई 374.40, मतलब कि ऑलमोस्ट आधे % का एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट आपको यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि रिटर्न अगर हम इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ की आज की जो कैंडल है वो इग्नोरेंट वाली कैंडल ही है, चाहे इसका आपको दिख रहा होगा कि एक लोअर फ्लिक बनने की कोशिश हो रही है, बट वो लोअर फ्लिक इतना ज़्यादा रेलिवेंस अभी के लिए नहीं रखता। अगर आप ये 3 कैंडल्स देखोगे, यहाँ पर 3 कैंडल्स देखोगे तो हमारे पास थर्सडे की कैंडल मतलब कि 13 अगस्त 2026 की कैंडल और आज की कैंडल की उस दिन की लोएस्ट पॉइंट और आज का क्लोजिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। बट वहीं अगर हम फ्राइडे की मतलब कि 14 अगस्त की कैंडल देखें तो वहाँ पर हमारे पास एक अपर फ्लिक भी है। इसीलिए अगर मैं ये 3 कैंडल्स वाला जो सर्कल है इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे करता हूँ, लाइट कर देता हूँ। आप ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, आप इसको ज़रूर नज़र में रखना। बट यहाँ पर आपको पता लगेगा कि नहीं, ये नहीं, मतलब कि 385 तो ऑब्वियसली 385 इज़ ऑब्वियसली अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑन डेली चार्ट, बट अगर हम उससे थोड़ा सा और नीचे जाएं तो हमारे पास ज़्यादा बेटर एक जोन 380 का बनता है। मतलब कि बेटर दोनों ही हैं, दोनों ही रेजिस्टेंसेस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 380 एंड 385। आप बोलोगे कि कुछ खास डिफरेंस नहीं है, येस ऑफ कोर्स सिर्फ 5 यूनिट्स का ही फ़र्क है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ये ऊपर जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग 380 का लेवल एंड वहाँ से रिट्रेस करना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 385 के जोन से, राइट। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो कैंडल बनी है, राइट, 10 अगस्त वाली कैंडल तो ऑब्वियसली 8% के आसपास का डाउनफॉल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल है। उसके बाद धीरे धीरे करके ही स्टॉक नीचे आया, बट हमें ये जो इनसर्कल्ड कैंडल्स हैं इनकी रेलिवेंस को या फिर इनकी फॉर्मेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ द स्टॉक गोज up, then the probability of hitting 380 का level and coming back from there is more as compared to 385। हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक जब ऊपर जाए तो 385 को हिट करे, ऑब्वियसली कर सकता है, वो तो हमें टाइम बताएगा। बट अभी के लिए टेक्निकल एनालिसिस में जो भी हम देख रहे हैं उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली 380 का लेवल जल्दी हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू 385,
राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एंड आपको कैंडल्स और चार्ट्स और उसके पैटर्न्स भी समझ आ रहे हैं, बट अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन होगी, इनिशियल डेज हैं तो कन्फ्यूजन होगी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है। अदरवाइज अगर आपको मार्केट को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के आप रेगुलर अपडेट्स देखने जाते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैट बॉक्स का भी लिंक डाल दिया, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट और भी बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर भी सीख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं डेली चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करूँ तो आप देख पाओगे कि 380 का लेवल या फिर 385 का लेवल एक सपोर्ट जोन भी था इनिशियली, कुछ इसी साल के इनिशियल डेज में, जहाँ पर फेब में इसी जोन को तोड़ के, या फिर 3 फेब टू बी वेरी एग्जैक्ट, इसी जोन को तोड़ के स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, एंड फिर 30 मार्च को जब यहाँ पर डाउनफॉल आया, वहाँ से फिर से अच्छी खासी रिट्रेसमेंट लेकर 30 मार्च, 1 अप्रैल और फाइनली 2 अप्रैल यहाँ पर एक 3 to 4 कैंडल्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव सिंबल, यहाँ पर एक नेगेटिव सिग्नल, नॉट सिंबल, एक नेगेटिव सिग्नल बनाकर स्टॉक काफ़ी ऊपर गया, राइट। यहाँ पर आप देख पाओगे कि स्टॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिन का ऐसा टाइम पीरियड बनाया जो कि फाइनली एक फॉल सिग्नल बना, एंड कंसोलिडेशन तोड़ने के बाद यहाँ पर स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया, एंड स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया, तो इसीलिए हमारे पास 380 और 385 का लेवल इनिशियली हमारे पास एक सपोर्ट जोन था। बट यहाँ पर अभी के लिए जो जिस मैसिवनेस, जिस स्ट्रेंथ के साथ हमारे पास एक डाउनफॉल आया है 10 अगस्त 2026 को, और उसके बाद हमारे पास रेड कैंडल्स बनी, एंड देन लास्ट 3 डेज में हमारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनी, ना ही उतनी रेलिवेंट बनी, बट फिर भी कुछ तो सिग्निफिकेंस इन कैंडल्स का था, जिन्होंने ये बता दिया कि जो सपोर्ट जोन, जो इनिशियली एक सपोर्ट जोन था 380 या 385 का, वो अब चेंज होने के ज़्यादा उसके चांसेस हैं, राइट। उसके चेंज होने के हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं, दैट्स वाई 380 385 आर नाउ कन्वर्टेड इनटू अ रेजिस्टेंस, राइट। एंड वही सेम लेवल हमारे पास जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया ऑन द वीकली चार्ट, 420 का जोन या फिर 415 का जोन, वो हमारे पास अभी भी स्टॉक पे ऑन द डेली चार्ट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट ऑन द अपर लेवल, राइट। अब हमने डेली चार्ट तो कवर कर लिया, अब हम देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट पे आज की कैंडल है, क्या स्कैल्पर्स या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, मतलब बहुत छोटे टाइम फ्रेम वाले जो ट्रेडर्स होते हैं, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स, उनको कोई मोमेंटम दिया है या नहीं दिया। तो यहाँ पर हम सीधा चलेंगे अपने 15 मिनट्स ग्राफ पर। आप देख पाओगे कि 15 मिनट्स ग्राफ पे कुछ भी खास तेज़ी नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल एक मैसिव रेड कैंडल बनी, एंड देन उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल बनी, जिन्होंने इसी मैसिव रेड कैंडल को कवर अप किया या फिर कवर किया, एंड देन सारा दिन स्टॉक हमारे पास एक लीनियर पाथ पर ही चलता रहा। एंड इन फैक्ट आई विल से इफ़ वी इग्नोर दीज 3 कैंडल्स, ऑब्वियसली किसी ना किसी ने ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेड किया होगा, उनको प्रॉफिट हुआ होगा या फिर नुकसान हुआ होगा, दैट डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रैटेजी या फिर देयर एग्जीक्यूशन। बट ओवरऑल अगर आप इन 3 कैंडल्स के बाद सोच रहे थे ट्रेड करने का, तो यहाँ पर सारा का सारा दिन स्टॉक जो है ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेजेक्ट्री पर ही बंद हुआ है। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली, वीकली एज वेल एज 15 मिनट्स चार्ट। हमने निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी कवर किया। आप आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।